इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ने वाले हैं। आपको मोलर कंडक्टिविटी इनका डिफिनेशन बताया जा चुका है, और जब इनका डिफिनेशन बताया गया तो आज इसी से रिलेटेड कुछ आगे का बात हम लोग करने वाले हैं। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है जरूर आप तैयार कर लेंगे, तभी आपको आज का बेहतर समझ में आ पाएगा। अगर पीछे वाला डूबा हुआ रहेगा तो फिर आज समझने में आपको दिक्कत होने वाला है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज इसी को एस्टैब्लिश करने वाले हैं। तो लीजिए, टॉपिक का नाम लिखा गया रिलेशनशिप। आप लोग भी कॉपी पेन खोलिए और लिखते जाएं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी। लिखेंगे आप लोग भी मोलर कंडक्टिविटी। लीजिए, दिया गया मोलर कंडक्टिविटी कॉमा कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी। लीजिए, इन तीनों के बीच अब हम लोगों को संबंध स्थापित करना है। क्या होगा इन तीनों के बीच रिलेशनशिप, ये अब आपको जानना है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोगों के सामने आने वाला है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, और इस रिलेशनशिप पर आगे चलकर हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम भी बनाने वाले हैं। तो चलिए जानिए, यहाँ पर कुछ इमेजिनेशन हम लोग करने वाले हैं, कुछ कल्पना करने वाले हैं, और उसी के आधार पर यहाँ रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। फिलहाल कल्पना कैसा है जानिए। हम लोग यहाँ पर एक ऐसे सॉल्यूशन पर विचार करने वाले हैं जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। एक ऐसा सॉल्यूशन आपको लेना है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, और ऐसे सॉल्यूशन को दो इलेक्ट्रोड के बीच हम लोग रख देते हैं, जिनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और साथ ही साथ इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब हो, V सेंटीमीटर क्यूब, और ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस X है, X। क्या क्या कहा गया फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये जो हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं इसी पर हम लोगों का सारा डेरिवेशन डिपेंड करता है। यहां हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन पर विचार करते हैं जिसका वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। साथ ही साथ इस सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, और ऐसे सॉल्यूशन को दो इलेक्ट्रोड के बीच में रख दिया जाता है जिनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर होता है। दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखते हैं जिनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर होता है, और ऐसे सॉल्यूशन के पास जो कंडक्टेंस है वो है X। ऐसे सॉल्यूशन के पास कंडक्टेंस X है। तो ये था इमेजिनेशन। चलिए, जो 2 बार हमने आपको बताया आपको लिखा भी देते हैं। कॉपी पेन खोलिए और लिखना चालू कीजिए। लेट सॉल्यूशन contains 1 mole electrolyte having volume V centimeter cube and is kept between two electrodes and is kept between 2 electrodes 1 cm apart and having conductance X। लीजिए, जो बार बार हमने कहा उसे लिख भी दिया है। अब पारी आप लोगों का बताने का। यहां पर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया गया है,
और इस सॉल्यूशन को दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखा गया, दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और इसका कंडक्टेंस x है। तो रिकॉल कीजिए और बताइए इस सॉल्यूशन का जब कंडक्टेंस x है तो इस कंडक्टेंस x को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को तो मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। आपको लास्ट क्लास का बात याद दिला दें, एक सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रहता है, वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम कुछ भी हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उसमें है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखा गया और उनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर है, उसके पास जो भी कंडक्टेंस होता है उसी को तो मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और यही बात तो यहां पर भी कहा गया, यहां जो आपका सॉल्यूशन है ये भी तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखता है, इसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, फिलहाल इसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है और इनको दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखा गया जिनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो फिर इसके पास कंडक्टेंस x है और जब कंडक्टेंस x है तो फिर इसी कंडक्टेंस x को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। जो डिफरेंशियल आपको बताया जा चुका है लास्ट क्लास में, उसके आधार पर इसी को मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। और इस तरह हम लोग लिखते हैं देयरफॉर लैम्डा m इक्वल टू x। लीजिए इस तरह से लिख दिया गया, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इक्वल टू x लिखा जा चुका। अब आगे देखिए, आगे का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या है ये आप समझिए। यहां पर आपने सुना 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कितना है कंडक्टेंस? x। तो लीजिए लिख दिए, सिंस 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, since 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हैव कंडक्टेंस x, यहां पर आपका जो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है वो कंडक्टेंस कितना रखता है? x। लीजिए लिख दिया गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है कंडक्टेंस x, कंडक्टेंस x। Therefore 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हैव कंडक्टेंस x by v। लीजिए इस तरह से दे दिया गया। याद कीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के पास जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। उसी को क्या कहते हैं? कप्पा। तो लीजिए लिखते हैं देयरफॉर कप्पा इक्वल टू हो गया x by v। कप्पा इक्वल टू हो गया x by v। फिर आपको मालूम इस x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा m। अभी अभी आपको बता चुके हैं, तो लीजिए लिख दिया गया देयरफॉर कप्पा इक्वल टू लैम्डा m बाई v। देयरफॉर दिया गया लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू v, ऐसा दे दिया गया। इसको इक्वेशन 1 कर दिया जाए। लीजिए अब ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा आगे और भी हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए इस सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का हम लोग बात कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी में स्ट्रेंथ m है m। मोलैरिटी में स्ट्रेंथ m है, ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं। तो लीजिए मोलैरिटी में स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन का m। लेट मोलैरिटी इक्वल टू दिया गया m, ऐसा लिख दिया गया। अब सोचिए जब सॉल्यूशन का मोलैरिटी m है तो m मोल इलेक्ट्रोलाइट कहां मौजूद है? VMl सॉल्यूशन में। m मोल नहीं, VMl नहीं, बल्कि 1000 ml सॉल्यूशन कहना चाहिए। तो भाई m मोलैरिटी में स्ट्रेंथ अगर m है तो इसका मतलब क्या होता है? m मोल इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, 1000 ml सॉल्यूशन। तो लीजिए लिखते हैं सिंस m मोल इज प्रेजेंट इन 1000 ml। लीजिए ऐसे लिख दिया गया देयरफॉर 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 बाय ml। लीजिए अब ध्यान दीजिए यहां पर V क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है
और यहां पर आपको क्या मिला, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना वॉल्यूम में मौजूद है, 1000 बाई एम। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है 1000 बाई एम मोल, 1000 बाई एम ml सॉल्यूशन में मौजूद है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 1000 बाई एम ml सॉल्यूशन में मौजूद है, 1 मोल। और यहां पर VmL सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। तो फिर क्या आपको समझ में आया, क्लियर है कि जिस सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसका वॉल्यूम ये है, और यहां आप कहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखने वाला का वॉल्यूम V है, तो इसका मतलब है ये V और ये दोनों सेम हो चुका। और इस तरह इक्वेशन 1 में V की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 बाई m। लीजिए लिख दिया गया, देयरफॉर लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू इसके जगह पर 1000 बाई m लिख दिया गया, ऐसे लिख दिए। लीजिए इसको बॉक्स में बंद कर दिया गया। मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 बाई m, जहां कप्पा क्या है कंडक्टिविटी, m क्या है मोलरिटी, और लैम्डा m ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो ये था इन तीनों के बीच का संबंध। बस ये टॉपिक फिनिश। तो रिलेशनशिप देखने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और नॉर्मेलिटी के बीच। अभी अभी आपको हमने किनके बीच रिलेशनशिप बताया था, 3 के बीच, मोलर कंडक्टिविटी और मोलिटी के बीच। अब सोचिए इसी तरह का एक टॉपिक और भी है, इस बार हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसके बाद नॉर्मेलिटी और कंडक्टिविटी के बीच रिलेशनशिप हम लोग निकालेंगे। तो लीजिए टॉपिक का नाम हम लोग लिख देते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया गया। उसके बाद लीजिए नॉर्मेलिटी देते हैं, नॉर्मेलिटी एंड कंडक्टिविटी। लीजिए इन तीनों के बीच रिलेशनशिप अब हम लोग निकालेंगे। तो इसमें बनाने का जो तरीका होगा जस्ट पहले वाले टॉपिक की तरह ही होगा, थोड़ा सा चेंजिंग आने वाला है। तो चलिए इसमें हम कुछ हिंट्स देते हैं, आगे का काम आप बढ़िया से घर में तैयार कर लीजिएगा। तो क्या क्या हिंट्स है, ध्यान से सुनिए। मामला यहां नॉर्मेलिटी का है, और जब नॉर्मेलिटी का रहता है तो हम लोग मोल का बात करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट का बात करते हैं, बोलिए, ग्राम इक्विवेलेंट का बात करते हैं। मोलरिटी का बात रहता है तो मोल का बात करते हैं, लेकिन नॉर्मेलिटी का बात रहता है तो हम लोग किसका बात करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का। तो क्लियर है, जहां हम लोग पहले मोल कहा करते थे इस बार क्या कहना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन पर विचार करते हैं, लेट ए सॉल्यूशन containing 1 gram equivalent electrolyte having volume V centimeter cube and is kept between 2 electrodes 1 cm apart। यहां हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन का कल्पना करते हैं जिसका वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, और इस सॉल्यूशन को 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रख दिया गया जिनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर है, और ऐसे सॉल्यूशन के पास कंडक्टेंस x है, x। आप कहेंगे अरे ऐसा ही तो पहले भी आप बोले हैं पहले वाले टॉपिक में। हाँ, वहां पर सोचिए, वहां पर हमने कहा था 1 मोल, यहां पर हम कहते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो थोड़ा परिवर्तन आपको करना होगा, पहले जहां 1 मोल था वहां अब आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, फिर से ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको याद हो सके। यहां एक ऐसे सॉल्यूशन पर हम लोग विचार करते हैं जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट रहने वाला है, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब है, और इस सॉल्यूशन को 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाता है जिनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर है, और ऐसे सॉल्यूशन के पास जो कंडक्टेंस है वो है x। और जब ऐसा आप कहते हैं तो याद करके बताइए इस x को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे।
आपको लास्ट क्लास का बात याद होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डेफिनेशन में हमने आपसे कहा था एक सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होगा, वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसे 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाता है जिनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर होता है। ऐसे सॉल्यूशन के पास जो भी कंडक्टेंस होता है उसी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। और अभी अभी जो कंडीशन आपको दिया गया उसके अनुसार क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू x हो जाएगा। और अब वही पुराना बात करेंगे, लीजिए लिखते हैं सिंस v सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हैव कंडक्टेंस x, therefore 1 centimeter cube solution have conductance x by v। तो फिर लिखते हैं therefore कप्पा इक्वल टू हो जाएगा x बाई v। x के जहां पर क्या देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, therefore कप्पा इक्वल टू हो गया, लीजिए लैम्डा ए क्यू बाई v, therefore लैम्डा ए क्यू बराबर कप्पा इंटू v हो चुका। लीजिए इसको इक्वेशन 1 कर दिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका भी आगे चलकर उपयोग होने वाला है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो लीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू v हो चुका है, इक्वेशन 1। अब मान लीजिए कि सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी n है, n ऐसा हम लोग मान लेते हैं, सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी n है ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और जब सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी n होगा तो फिर क्या होगा समझिए, सिंस n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 ml, लीजिए 1000 ml, therefore 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 बाई n ml। लीजिए इतना हो चुका। ध्यान दीजिए यहां जो v आपको दिख रहा है ये क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जिस सॉल्यूशन में मौजूद है इसका वॉल्यूम क्या है, 1000 बाई n। 1000 बाई n जो है ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जिस सॉल्यूशन में मौजूद है उसका वॉल्यूम क्या है, 1000 बाई n, और यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। तो फिर क्लियर है ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम है, तो इसलिए भी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 बाई n। लीजिए लिख दिया गया, therefore लैम्डा ए क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 बाई n, ऐसा हो चुका। लीजिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका, दिख रहा है आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और नॉर्मलिटी के बीच रिलेशनशिप आपके पास आ चुका। एक काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखना है, आगे सवाल बनाने में भी उपयोग होने वाला है। तो अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यहां तक खत्म करने के बाद अब आपको एक नया टॉपिक भी हम बता दें। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन क्या होता है, ये अब हम लोग सीखेंगे। मतलब आप कहेंगे क्या मतलब है, अरे भाई सीधा सा मतलब है, अगर किसी सॉल्यूशन में पानी डाल डाल के पतला करते हैं, मतलब क्या हुआ, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जब सॉल्यूशन में पानी डाल डाल के आप पतला करेंगे तो फिर उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा कि कम होगा, ये हम लोग जानेंगे। मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा कि कम होगा, ये जानेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्यादा होगा कि कम होगा, ऐसा अब हम लोगों को सीखना है। तो लीजिए नेक्स्ट न्यू टॉपिक का नाम आप सभी लिखेंगे मेरे साथ। अभी तक आपको 2 तरह का बात हम बता चुके हैं, आज तीसरा बात भी आपको बता दें। लीजिए टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव टेस्ट हर जगह ये पूछा जाता है। वेरिएशन ऑफ
कंडक्टिविटी, ये कप्पा है, मालूम है आपको। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। लीजिए, सॉल्यूशन को जब पतला करेंगे तो इस तरह इनमें किस तरह का परिवर्तन होगा, ये अब हम लोगों को जानना है। तो देखिए, आइए इसको समझते हैं। एक डिफिकल्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको सीखना ही पड़ेगा। देखिए, ये रहा आपका सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक पार्टिकल सपोज A प्लस B माइनस मौजूद है। अब यहां पर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कल्पना कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कल्पना कीजिए। ये रहा सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। यहां पर आपका पार्टिकल है A प्लस B माइनस। और अब देखिए सिचुएशन क्या है। ऐसा जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, इसके पास जो भी कंडक्टेंस होता है उसी को तो हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब सोचिए, इसको पानी डाल डालकर जब हम लोग पतला करेंगे तो अब ये सॉल्यूशन देखिए यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। अब सोचिए, जो पार्टिकल पहले यहां तक फैला हुआ था वो अब पूरी जगहों में फैला हुआ रहेगा। तो सोचकर बताइए, अब यहां पर इसके हिस्से में A प्लस B माइनस जो पार्टिकल है वो ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा। और जब कम मिलेगा तो ऐसे पार्टिकल के कारण ही तो कंडक्शन होता है। और जब ये पार्टिकल का नंबर कम हो चुका है 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, तो फिर इसका कंडक्शन अब ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी कम हो चुका। तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, पानी डाल डाल के पतला करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाता है। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएगा तो उसका कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। और जो भी कंडक्टेंस होता है वही तो कंडक्टिविटी कहलाता है, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। तो फाइनली वी कैन से दैट व्हेन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, then number of particles in 1 centimeter cube solution decreases. When electrolytic solution is diluted, the number of particles in 1 centimeter cube solution decreases. So conductivity decreases. इसीलिए conductivity जो है वो decrease कर जाएगा with dilution. Next अब जानिए, आपको मालूम lambda m इक्वल टू होता है कप्पा इंटू V। कुछ देर पहले हम आपको दिखा चुके हैं, इसका प्रूफ दिखा चुके हैं। तो लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम होता है। अब सोचिए, जब हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन को जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो देखिए यहां पर वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जब आप सॉल्यूशन में पानी डाल के पतला करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। और कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज। कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। सोचिए, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। याद रहे, मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों पर डिपेंड करता है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। सोचिए, जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो ये कहता है, वॉल्यूम कहता है बढ़ जा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जा, और कंडक्टिविटी कहता है घट जा। क्योंकि जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा। जब ये बढ़ेगा तो इसको बोलेगा बढ़ जा, और ये घटेगा तो ये बोलेगा घट जा। अब सोचिए, डाइल्यूट करते हैं तो ये बोलता है कि बढ़, ये बोलता है घट। अब किसका बात रहेगा? जो यहां मोर डोमिनेटिंग होगा, जो ज्यादा प्रभावशाली होगा। मोर डोमिनेटिंग होने का मतलब क्या होता है? ज्यादा प्रभावशाली होने का मतलब क्या होता है? चलिए आपको एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं, बॉयज को शायद ये बेहतर समझ में आए। आपका एक दोस्त आपको ऑफर देता है कि चल तुमको हम पिक्चर दिखाते हैं। आप कहते हैं चल देखते हैं। जब घर से आप दोनों निकले तो आप अपने दोस्त से जो टिकट खरीदने वाला है, जो खर्चा पानी करने वाला है, उससे आप कहते हैं कि चल ना ये वाला पिक्चर देखेंगे। आपका दोस्त कहता है नहीं ये वाला पिक्चर देखेंगे, ये वाला ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आप फिर बोलते हैं कि चल ना यही वाला देखते हैं, यही वाला। तो इस बार आपका दोस्त थोड़ा कड़ा आवाज में बोलता है नहीं यही वाला देखेंगे। तो आप कहते हैं चल देख लेते हैं, क्योंकि अब अगर आप जिद करेंगे
तो आपको भगा देगा और वो खुद चला जाएगा पिक्चर देखने के लिए। यहाँ डोमिनेटिंग कौन था? वो दोस्त जो खर्च करने वाला था। परिणाम क्या हुआ? आप दोनों उस पिक्चर को देखने पहुंच गए जो खर्च करने वाला मित्र चाहता था। तो ये था डोमिनेटिंग का मतलब। कुछ इसी तरह का बात हम लोग यहां पर भी करने वाले हैं। देखिए, जब सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, लेकिन वॉल्यूम कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है इन कंपैरिजन टू डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। वॉल्यूम कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है इसके कमी के तुलना में। इसलिए यहां पर मोर डोमिनेटिंग कौन होता है? वॉल्यूम। इसलिए यहां रिजल्ट किसके अनुसार निकलेगा? वॉल्यूम के अनुसार निकलेगा। और यही वजह है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे? व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड देन वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, बट वॉल्यूम इंक्रीजेस more rapidly than decrease in conductivity. So molar conductivity increases. So molar conductivity increases on the basis of volume. लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि वॉल्यूम मोर रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह लीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कप इनटू वॉल्यूम। ठीक है, कुछ देर पहले हम आपको प्रूफ दिखा चुके हैं। अब सोचिए, यहां पर भी वही बात करेंगे। जब हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, जब सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है? वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज। यहां पर भी वही बात, वॉल्यूम जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है इसके कमी के तुलना में, इसीलिए रिजल्ट इसके अनुसार निकलेगा। और इस तरह जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के कारण इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाता है। तो अंत में कंक्लूजन बता दें, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा विथ डायलेशन। बस फिनिश, आज का पढ़ाई समाप्त। आज इतना ही।